अब हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाना है। ध्यान रखना, बैलेंस शीट पर हम लोग कैसे नाम लिखेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन या तो फिर बैलेंस शीट एज एट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने लिखा था ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, या और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। बैलेंस शीट पे हम लोग कभी भी फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखेंगे। एक तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, या तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट, क्योंकि बैलेंस शीट एक साल के लिए नहीं बनती है, बैलेंस शीट उस दिन के लिए बनती है, मतलब उस दिन आपके पास क्या क्या था। सेकेंड थिंग, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस में इसमें क्या है, यहाँ पर डेबिट साइड नहीं आएगा कॉर्नर पर लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्रेडिट नहीं आएगा। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिखते थे। द थर्ड डिफरेंस इज, हम लोग ट्रेडिंग के डेबिट साइड कुछ भी लिखने से पहले टू वर्ड लिखते थे, जैसे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस, टू वेजेस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखते थे टू सैलरीज, टू प्रिंटिंग स्टेशनरी, टू कैरेज वगैरह। लेकिन यहाँ पर टू वर्ड नहीं आएगा और क्रेडिट साइड में बाय वर्ड नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखोगे, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखोगे, और टू और बाय नहीं लिखोगे। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक रिपोर्ट है, एक स्टेटमेंट है। तो बैलेंस शीट रहता क्या है, बैलेंस शीट इज अ फिनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट आपके पैसों की कंडीशन बताता है इन द फॉर्म ऑफ योर बिजनेस असेट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ योर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आपके खुद के प्रॉपर्टीज बिजनेस के, आपके खुद के कितने पैसे हैं और दूसरों के क्या क्या देना बाकी है। पहले हम असेट साइड देखेंगे। बैलेंस शीट में दो साइड रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज लायबिलिटी साइड, यानी आपको किसके किसके पैसे देना बाकी है, एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज असेट साइड। तो पहले हम पूरा असेट साइड कंपेयर कर लेंगे। आप ध्यान दीजिए, ये बैलेंस शीट बनाई गई है परमानेंट ऑर्डर के हिसाब से, यानी जो प्रॉपर्टी लॉन्ग लास्ट रहेंगी वो पहले लिखना, और जो जल्दी जल्दी बदलती जाएगी वो सबसे लास्ट में लिखना। सबसे लास्ट नाम आएगा जो प्रॉपर्टी हम सबसे लास्ट चेंज होगी वो सबसे लास्ट लिखेंगे। नंबर वन पहला है गुडविल। गुडविल मीन्स रेपुटेशन, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी ऑफ योर बिजनेस, ये हम लिखेंगे नंबर वन। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ये सिर्फ एक ऑर्डर के हिसाब से बनाया गया, आप कोई भी नाम कहीं पर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसका दूसरा नाम, यानी आपकी खुद की जगह, और अगर आप खुद ओनर नहीं है तो आप किराए पर जमीन ले सकते हो, इट इज कॉल्ड एज लीज होल्ड प्रॉपर्टी, रेंट एग्रीमेंट पर लिया हुआ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, पेटेंट्स, मतलब कोई टेक्निक, कोई पैटर्न आपके पास है, पेटेंट राइट्स है। नेक्स्ट कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आपके बिजनेस के, फिर व्हीकल्स आपके बिजनेस के, ट्रक वगैरह, मोटरसाइकिल जो भी होंगे, बसेस वगैरह। इन्वेस्टमेंट, जो प्रॉपर्टी आपने इन्वेस्ट करके रखी है, शेयर्स वगैरह, डिबेंचर्स लेकर। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पढ़े थे प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी वर्कर्स रिटायर होंगे तो उनको हम पैसा देंगे, वो पैसा जब वो रिटायर होंगे तब देना है, तब तक वो पैसा हमारे पास रहेगा, लेकिन वो हमारा नहीं है, वर्कर्स का है। लेकिन वो पैसे इधर उधर मिसयूज ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, इसलिए हम लोग उसको इन्वेस्ट करके रखते हैं, इट इज नोन एज प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। जब वर्कर रिटायर हो जाएंगे हम वहां से इन्वेस्टमेंट से वापस लेकर आएंगे, उनको दे देंगे। नेक्स्ट इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए थे ये वाले, या तो खुद के इन्वेस्टमेंट या तो प्रोविडेंट फंड के, उसका जो भी इंटरेस्ट मिलना बाकी है वो आपके असेट्स है, वो यहाँ पर लिखना असेट्स में। नेक्स्ट लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब ये आपने लिए नहीं है लोन, ये आपने दिए हैं किसी को, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, आपने उधार दिए हैं। नेक्स्ट लूज टूल्स, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, अनयूज्ड पोस्टल स्टैम्प, प्रीपेड एक्सपेंसेस जस्ट लाइक प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग इनकम, यानी इनकम रिसीवेबल, जो पैसे आना बाकी है वो, और इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, समझो कोई नुकसान हो गया और आपने इंश्योरेंस करवाया था तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलने वाले हैं। और ये करंट अकाउंट आप जब एडवांस क्वेश्चन स्टडी करोगे तब पता चलेगा। इन शॉर्ट जो आपने 11th में फाइनल अकाउंट पढ़े थे वैसा ही है, सारे असेट्स आप लोग यहाँ लिखोगे। अब थोड़ा सा लायबिलिटी साइड चेंज होगा। आपने 11th में पढ़े थे कैपिटल अकाउंट एक ही नाम से आ रहा था, इस बार कम से कम दो नाम आएंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए दो नाम दिए, एक्स एंड वाई। और आपने कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के मेथड्स देखे थे, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड रहा तो कैपिटल में चेंजेस नहीं करना, करंट अकाउंट में करना। तो ये इन्होंने दोनों तरीके से फॉर्मेट बताया है, कैपिटल अकाउंट भी लिखना, करंट अकाउंट भी लिखना। जब हम अमाउंट के साथ पढ़ेंगे तब आपको ध्यान में आ जाएगा।
बाकी के नाम सारे यूजुअल है जो 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन। इस बार ये नाम अलग से आ गया, पार्टनर्स लोन। पार्टनर ने कैपिटल दिए थे प्लस पार्टनर ने लोन भी दिए हैं। अदर लोन्स, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट देना बाकी, सैलरी देना बाकी। एडवांस रिसीव्ड, उसी को बोलते हैं प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपने एडवांस लिए, अगर वो काम नहीं कर पाए तो वो पैसे वापस देना पड़ेंगे, इसलिए वो पैसे आपकी लायबिलिटी हो गई है। नेक्स्ट रिजर्व फंड, या तो इसी का दूसरा नाम जनरल रिजर्व भी आता था। ये हमने बचा के रखे हुए पैसे बाद में इन फ्यूचर काम में आएंगे। और लास्ट नाम है देखिए प्रोविडेंट फंड। वर्कर्स को जो पैसा देना बाकी है वो हम लोग जब वो रिटायर होंगे तब देंगे, तब तक ये पैसा हमारे पास रहेगा लेकिन हमारी लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे असेट्स और लायबिलिटीज के तौर पे। अब हम के साथ एक क्वेश्चन स्टडी करते हैं।